नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लास यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी विशेष क्लास है रीट लेवल 1 टीएसपी से संबंधित अपना खास सेशन होगा। जो अध्यापक भर्ती हो रही है उसकी फाइनल कट ऑफ 1 गुना कट ऑफ यानी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ ही जो पद वृद्धि का जो मामला चल रहा है वो सारी अपन आज के सेशन में चर्चाएं करेंगे। तो आज का अपना विशेष सेशन है विशेषकर ओनली टीएसपी के लिए है एवं टीएसपी के लिए आज की चर्चा है क्या रह सकती है मेरिट एवं जो पद वृद्धि का मैटर है वो पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। साथियों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की विशेष स्पेशल क्लासों का आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष सेशन। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे पद वृद्धि। अब पद वृद्धि के संबंध में आपको बताना चाहूंगा, जब विज्ञप्ति आई थी उस समय पहले मेरी क्लास थी जिसमें पूरी कैलकुलेशन करके बताया गया था कि किस प्रकार अपने जो टीएसपी में जो वांछित पद है उतने नहीं आए और कम आए हैं, जरूरत से काफी पद कम आए। एवं अगर वो आप मेरी क्लास देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी साथियों, जो विशेष क्लास बनाई थी किस प्रकार अपने पद कम आए थे। उसके बाद एक विशेष अभियान चला, बहुत सारे साथी, युवा साथी, टीएसपी संघर्ष समिति अब हमारे जो जनप्रतिनिधि है बड़े बड़े, उन्होंने अथक प्रयास किए, काफी प्रयास किए। ये बात अलग होगी पद बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उनके अथक प्रयास है तो वे सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी ये बात अलग है पद बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, हमें उनको नहीं कोसना चाहिए, हमको एक सकारात्मक सोच रखकर उनको धन्यवाद देना होगा। अब अपन बात करते हैं पद वृद्धि के बारे में जो अथक प्रयास किए गए थे। इसी बीच एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि लेटेस्ट है, लगभग 17 अगस्त का है, वो आपने देख लिया होगा। और उस नोटिफिकेशन को देखने से यह ज्ञात होता है कि जो पहले समायोजन की बात की गई थी 1903 शिक्षकों के समायोजन की बात की गई थी, टीएसपी से नॉन टीएसपी में भेजने थे एवं ये नॉन टीएसपी में समायोजित होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग लगभग 1900 पद बढ़ने वाले थे, ऐसी बात पहले आई थी एवं सभी साथी मानकर चल रहे थे ये पद बढ़ेंगे। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है कि जो विज्ञप्ति निकली है अपनी 3947 पदों के विरुद्ध जो विज्ञप्ति निकली है वो कितनी निकली है, 6018 पद, यानी अपने टीएसपी क्षेत्र में इतने पद खाली थे। एवं नोटिफिकेशन के अनुसार ये पद अभी वर्तमान भर्ती में निकले एवं आप लेवल 1 एवं लेवल 2 के पद काउंट करते हैं तो ये आप ये पाओगे कि जो पद है वास्तव में 6018 है। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो अपने अतिरिक्त पद निकाले हैं वो 2071 पद अतिरिक्त है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह जानने में आ रहा है कि जो अपने बढ़ने वाले पद है, जो समायोजित होने वाले पद है, उनकी गणना पहले से करके उनको विज्ञापित पदों में शामिल कर लिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से आप खुद जान सकते हो, इस नोटिफिकेशन से आप खुद जान सकते हैं पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको सकारात्मक रहना होगा। हमारे जनप्रतिनिधियों एवं जो टीम है टीएसपी संघर्ष समिति के, उनके अभी भी संघर्ष जारी है। हो सकता है चुनावी वर्ष है, आपके पद बढ़ जाएंगे एवं मैं भी इसी पक्ष में पद बढ़े ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। साथ ही काफी अभ्यर्थी चिंतित भी हो रहे होंगे, अगर ये पद इस भर्ती में शामिल हो गए तो आगे क्या मिलेंगे। उनको भी पॉजिटिव सोच रखनी है, आगे की भर्तियों में पद अवश्य आएंगे, उनको भी एक सकारात्मक सोच रखनी है। लेकिन फिलहाल इस नोटिफिकेशन को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए यही बात सामने आ रही है कि पद बढ़ने में अभी भी संशय है, बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है पद बढ़ेंगे। तो साथियों, आपका जो पद वृद्धि का संशय था वो आपका दूर हो चुका होगा। अब आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, लोड भी नहीं लेना है, आपकी तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। एवं इस बार क्या होगा, जो कट ऑफ आएगी फाइनल कट ऑफ, उसके बाद संभावना बनेगी कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो भी काफी ऊपर नीचे रहेगी, क्योंकि अभी जो परिणाम आ रहे सेकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड, ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो थर्ड ग्रेड में चयन होने के बाद उनका चयन सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आता है, तो उसके बाद वो पद रिक्त होंगे तो वो मेरिट वेटिंग भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगी। तो काफी विद्यार्थियों के, काफी अभ्यर्थियों के उस समय भी चांस बनेंगे। तो साथियों, आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो साथियों, किसी कारणवश इस भर्ती में आप चूक जाते हो या रह जाते हो तो आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना है। आने वाले समय में भर्तियां तैयार हैं, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। मां सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अपन बात करते हैं जो मेरिट यथासंभव, जो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है अगर पद नहीं बढ़े। अगर पद बढ़ते हैं, अगर आपके भाग्य से पद बढ़ गए तो जो 2 गुना में आ रहे सभी विद्यार्थी वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर जो 1400 पद बढ़ने वाले थे L1 में, अगर वो पद बढ़ गए तो लगभग आप मानकर चलिए जो अभी 2 गुना मेरिट है वो 1 गुना में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो उस स्थिति में मेरिट कहां तक स्टैंड कर सकती है। तो ये जो मेरिट का अनुमान लगाया है
उनका मैंने यहाँ कुछ आधार बिंदु लिए हैं। आधार बिंदु क्या लिया है, जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी रीट 2021 उसकी मेरिट का कंपेयर किया है, साथ ही तुलनात्मक संख्यात्मक अध्ययन है, साथ ही मेरा आकलन भी है। इन तीनों बिंदुओं को साथ में रखते हुए साथ ही आसपास जो अपन ने मार्क्स सुने उस आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ मेरिट निकालने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ तथ्यों के आधार पर मेरिट बनाने का प्रयास किया, एक अनुमानित मेरिट बनाने का प्रयास किया है। अब यह एक अनुमानित एक अनुमान होता है एवं कभी भी यह संभव नहीं है कि यह सही जाए, हो सकता है ये कभी कभी नीचे भी चली जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल लौट नहीं लेना है। यानी कि आपको इसको सही मानकर आपको ये नहीं मान लेना है कि मैं भर्ती से पार हो जाऊंगा। फाइनली कट ऑफ जारी होगी वही फाइनल होगी, तो आपको बिल्कुल ही इस कट ऑफ से लौट नहीं लेना है, जो मेरे द्वारा एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है आपको ये मायूस करे, हो सकता है खुश करे। अगर ये आपके पक्ष की होगी तो आप खुश हो जाएंगे, एवं आपके हो सकता है पक्ष में नहीं आ रही है तो आपको हो सकता है मायूस करे, आपको निराश करे, एवं आपको एक पॉजिटिव सोच रखनी है। फिलहाल आपको एक आपकी जो कंटिन्यू तैयारी है वो भी चालू रखनी है। अब अपन देखते हैं मैंने किस प्रकार ये मेरिट तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रीट 2021 का जो डिफरेंस आया था, जनरल का डिफरेंस 7 रहा था एवं एससी का डिफरेंस 12 रहा था। 1 गुना से 2 गुना से 1 गुना में जाने पर जो डिफरेंस रहा था जनरल का 7 रहा था एवं एससी का ये डिफरेंस 12 अंक रहा था। 12 क्वेश्चन उस समय क्वेश्चन थे एवं एसटी का ये डिफरेंस रहा था 10 क्वेश्चन। अभी अंक है एवं उस समय एक क्वेश्चन 1 अंक का था, आज एक क्वेश्चन 2 अंक का है। एवं उस समय जनरल का डिफरेंस आपके सामने है, तो मैंने इससे थोड़ा बहुत इस चीज को लिया है। हम साथ में संख्यात्मक तुलना को भी ध्यान में रखा है। जिस भी कैटेगरी में संख्या ज्यादा होती है, जिस भी कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां अपन कह सकते हैं कि वहां जो उछाल होगा वो बहुत ही कम होगा। एवं जिस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या कम है वहां उसकी अपेक्षा थोड़ा उछाल होने की ज्यादा संभावना है। यहाँ पर एक और बात है जिससे अपन ये कह सकते हैं कि जो एससी एवं एसटी कैटेगरी है उनका उछाल ज्यादा होगा जनरल की अपेक्षा, क्योंकि आपको पता है कि जब जनरल की कट ऑफ जारी होगी आधे अभ्यर्थी तो मेरिट में आ जाएंगे, हम आधे अभ्यर्थी जो बचेंगे उसमें रिजर्व कोटे के भी होंगे एवं जो रिजर्व कोटे के होंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर है कि जो आधे अभ्यर्थी बचेंगे, आधे तो ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे, हम आधे अभ्यर्थियों में कितने अभ्यर्थी हैं जो रिजर्व कोटे के हैं एवं वो अपने रिजर्व कोटे में जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर रिजर्व कोटे के अभ्यर्थी अधिक है अब वो अपने रिजर्व कोटे में वापस शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरिट जंप करने का क्राइटेरिया होगा वो अधिक होगा। एवं जो आधे अभ्यर्थी छूटे हैं उसमें रिजर्व कोटे के अभ्यर्थी कम है, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी कम जाएंगे एवं अपने यहाँ पर मेरिट है वो यहाँ पर उछाल कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफी कुछ रिजर्व कोटे की मेरिट है जो इस बात पर भी निर्भर करेगी कि जो आधे विद्यार्थी बचते हैं उसमें कितने अभ्यर्थी रिजर्व कोटे के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जनरल में उछाल कम देखने को मिलेगा एवं जो रिजर्व कोटे हैं एससी एसटी यहाँ पर जनरल की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा बहुत उछाल ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जो 165 से 137 का डिफरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पर जो डिफरेंस है लगभग 25 अंकों का। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है लगभग 29 अंकों का डिफरेंस है यहाँ से जनरल के बीच में। यह जब फाइनल कट ऑफ आएगी यह डिफरेंस भी कम हो जाएगा। यह डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है 25 का 20 हो जाए एवं 29 का 25 के आसपास हो जाए। 2-3 नंबर का डिफरेंस कम हो जाएगा। ये डिफरेंस 25 का 25 नहीं रहेगा, यह डिफरेंस भी कम हो जाएगा लास्ट कट ऑफ में। साथियों मैं मेरे आकलन की बात करता हूं, मैंने जो आकलन निकाला है सबसे पहले अपन जनरल की बात करें। जनरल का स्टैंड अपन यहाँ पर देखते हैं 162 के लगभग अभी फिलहाल 2 गुना मेरिट है। अब अपन अगर अपन ऊपर के विद्यार्थी देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल मतलब यानी 165 के इर्द गिर्द ज्यादा अभ्यर्थी होंगे एवं ट्राइंगल रूप में होते हैं। जैसे जैसे अभ्यर्थी ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं जो टीएसपी के जो 2 गुना में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वो लगभग 165 से 200 के मध्य ही होंगे लगभग। यानी यहाँ से आगे बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके 200 प्लस नंबर आए होंगे। यानी कि जनरल के जो अभ्यर्थी हैं 162 से 200 या 202 यानी 40 अंकों के लगभग ये अभ्यर्थी आ रहे होंगे इस ट्राइंगल में। देखें तो यहाँ पर जो आधे अभ्यर्थी कटने वाले हैं वो लगभग 1/4 में कट जाते हैं। यानी कि अपन मानकर चलिए 10 नंबरों में ये अभ्यर्थी कट जाएंगे। अगर पिछली परीक्षा में भी देखें तो मेरा अनुमान यही था, जो ये ट्राइंगल बनता है हम ट्राइंगल में अपन जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी ले लें, लगभग अपन 40 अंकों में सभी विद्यार्थी ले रहे हैं जनरल में आने वाले। एवं जो 1/4 यानी 10 नंबरों में जो आपके आधे विद्यार्थी हैं लगभग 10 नंबर के अंदर अंदर आ जाएंगे।
तो अब अपन यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, का अनुमान है यह जो जंप करेगी मेरिट, वो लगभग आप मानकर चलिए 8 से 10 नंबर जंप करेगी। यहां पर जो क्राइटेरिया दे रखा है 162, यहां से लगभग आप मानकर चलिए, यहां से आप मानकर चलिए 8 से 10 नंबर, यानी यहां जो मेरिट रहने वाली है जनरल की 170 के आसपास रहेगी। अब इस भर्ती में सीटों की संख्या तुलनात्मक कम है, तो हो सकता है यह आंकड़ा कुछ ऊपर जाए, एवं आने वाले टाइम में यह आंकड़ा नीचे भी जा सकता है। मेरे अनुमान के अनुसार 170 से 1-2 नंबर हो सकता है कम रहे, या फिर 170 से 1-2 नंबर ऊपर जाए। यहां संभावना बनती है इस पार जो जनरल की कट ऑफ है टीएसपी में यहां तक रह सकती है। अब करते हैं एससी एसटी की मेरिट भी है जो जंप होगी, वो लगभग आप मानकर चलिए 8 से 10 अंक के आसपास ये मेरिट जंप करेगी, यानी यह मेरिट यहाँ पर 145 के आसपास हो सकता है, यहाँ 145 से 1-2 अंक कम, या फिर हो सकता है 145 से 1-2 अंक ज्यादा भी रह सकती है, 145 के इर्द गिर्द रहेगी। अब अपन बात करते हैं जो एसटी की मेरिट है 140 के इर्द गिर्द रहने की संभावना बनती है। हो सकता है 140 से 1-2 अंक ऊपर, या फिर हो सकता है अंतिम कट ऑफ में यह आंकड़ा नीचे भी जा सकता है। तो आपको तो साथियों एक अनुमानित कट ऑफ की जो आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा बैटिंग भी काफी कुछ प्रभावित करेगी आने वाले टाइम में, तो आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना है। साथ ही आपकी जो तैयारी है आपको कंटिन्यू रखनी है, मां सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बने रहेगा, आपको आने वाले समय में सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की विशेष अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो अपनी जो अगली क्लास होगी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उससे संबंधित होगी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।